हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लर्निंग क्लासेस में। आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने वैद्युत चालन चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बताया था। आप सभी को पता है कि आप लोगों को महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी दिनों के बाद मैंने ली है। इसके पहले मैंने आप लोगों को 6-7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स वैद्युत चालन चैप्टर तक। ठीक है, तो आप अगर उन वीडियो को देखना चाहते हो तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप उन सारे वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। आज की क्लास में आपके क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है वो है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। उसके हम जो है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बता रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न मैंने आपके सामने नोट किया, आप देख सकते हो। लिखा है कि संलग्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान तथा बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैंने आपके सामने परिपथ बनाया, आप देख सकते हो। पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संलग्न परिपथ में 2 ओम आपका यहाँ पर है। इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए और जो बिंदु ए और जो बिंदु बी है इसके बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर इस परिपथ में हम देखें तो इस परिपथ का जो कुल विभवांतर है वो आपका 6 वोल्ट है, यानी हम लिख सकते हैं V = 6 वोल्ट। और अगर यहाँ पर हम देखें तो इस परिपथ का हम कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कुल प्रतिरोध ज्ञात करके क्या करेंगे, हम इस परिपथ की कुल धारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या लिखेंगे भाई? परिपथ का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध भी आप लिख सकते हो, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हो कि 2 ओम और 3 ओम ये आपस में समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r = 1/r1। r1 की वैल्यू कितनी है 2 और r2 की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/r = ये 3 × 3 और 2 × 2 यानी 5/ आपका 6 हो जाएगा। कुल मिला के r = यहाँ पर निकलेगा 6/5 ओम। इन दोनों को जब हम समांतर क्रम में लेंगे तो हमारा प्रतिरोध आएगा 6/5 ओम। अब जो ये 6/5 ओम है और जो 6 ओम है ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए कुल प्रतिरोध हमारा निकल आएगा R = ये इन दोनों का कुल प्रतिरोध है 6/5। अब ये 6/5 इस 6 के साथ किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 + R2। तो यहाँ पर देखिए R = R1 की अगर हम बात करें तो हमारा है 6/5 ओम, R2 की अगर हम बात करें तो हमारा है 6 ओम। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए 6 × 5 = 30 और 6 कितना हो जाएगा 36/5 ओम। ये हमारे इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। कुल प्रतिरोध पता है, कुल विभवांतर पता है, तो कुल धारा सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तब परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा। ओम का नियम सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर हम रख के देते हैं, आप सभी को पता है, ये फाइंड कर लेना। ठीक है, तो परिपथ की कुल धारा हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो R होता है वो V/I के बराबर होता है। ठीक है, यानी विभवांतर और धारा I का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पर I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा V और R आ जाएगा बटे में, यानी धारा I = सूत्र लगा देंगे V/R। तो आप देखोगे I = V, विभवांतर इस पूरे परिपथ का 6 वोल्ट है और R प्रतिरोध इसका आया है 36/5 ओम। 6 × 6 = 6 × 36, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/6 एम्पियर की जो धारा है वो इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। 5/6 एम्पियर की धारा, ध्यान से देखिए, यहाँ से ये धारा जो है आपकी 6 ओम प्रतिरोध में 5/6 एम्पियर की प्रवाहित होगी। अब जो 6 ओम प्रतिरोध है इसके श्रेणी क्रम में ये पूरा डिब्बा लगा हुआ है। उस डिब्बे में आप देख रहे हो कि 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक 2 ओम और एक 3 ओम। ठीक है, तो आपको 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो धारा आई वो 6 ओम में तो है ही है। अब ये 6 ओम का जो प्रतिरोध है इसका तुल्य प्रतिरोध अभी हमने आपके सामने निकाला तो कितना आया था 6/5 ओम। इस डिब्बे के कुल प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये 5/6 एम्पियर की धारा है, 5/6 एम्पियर की धारा है वो 6 ओम के प्रतिरोध में भी बहेगी, उतनी ही बहेगी 5/6 एम्पियर की, और उतनी ही धारा 5/6 एम्पियर की वो इस पूरे डिब्बे में प्रवाहित होगी। लेकिन ये नहीं पता है कि 2 ओम में कितनी प्रवाहित होगी और 3 ओम में कितनी प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि 2 ओम और 3 ओम है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धारा का मान समान नहीं होता है, विभवांतर का मान समान होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो 6 ओम के साथ ये डिब्बा जो है श्रेणी क्रम में है, इसलिए इस डिब्बे में
जितनी धारा बहेगी 5/6 एम्पियर की, उतनी ही केवल 6 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी। इतनी बात पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो धारा आई, ठीक है, वो इस 6 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, 5/6 एम्पियर की। अब इतनी ही धारा यहाँ पर इस संधि पर आई बी पर, और यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हो कि 2 भागों में टूट रही। मान लीजिए ये I1 इसमें धारा जा रही है और इसमें धारा जा रही है I2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र से, अगर हम चित्र से देखें तो हमने बताया जितनी धारा इसमें बहे उतनी धारा इस पूरे डिब्बे में बहेगी। तो यहाँ पर ये धारा आई 2 भागों में टूट गई, I1 और I2 के रूप में। यानी हम देखें तो I1 प्लस I2 का जो योग है वो आपका 5/6 एम्पियर है। कितना है, 5/6 एम्पियर। हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए तो 2 ओम और 3 ओम क्या है, समांतर क्रम में है, इनका विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा आपस में। तो यहाँ पर लिखोगे कि चूंकि 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है, किस क्रम में भाई, समांतर क्रम में है। इस वजह से जो आपका देखिए यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो कि V बराबर होता है IR, ठीक है। यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल जो होता है विभवांतर के बराबर होता है। तो इस 2 ओम का जो विभवांतर होगा, इसमें धारा I1 है तो विभवांतर हो जाएगा 2 और इंटू में I1, क्योंकि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है विभवांतर। तो इसका विभवांतर सेम होगा क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2I1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 ओम में धारा कितनी प्रवाहित हो रही, 3I2। इन दोनों का विभवांतर हमने सेम दिखा दिया। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखें तो हम फाइंड कर सकते हैं I2 इक्वल टू, I2 रोकेंगे 3 आपका बटे में आ जाएगा, तो ये जाएगा 2I1 अपान में 3। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। इस I2 की वैल्यू हम कहाँ पर रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में I1 प्लस I2 इक्वल टू था 5/6। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 है I1 प्लस I2 इक्वल टू 5/6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, I1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। I1 जो है 2 ओम में प्रवाहित धारा है। I2 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई प्लस का 2I1 अपान में 3 इक्वल टू 5 अपान में 6। 3I1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3I1 प्लस 2I1 यानी 5I1, ये आपका हो जाएगा 5I1 अपान में 3 इक्वल टू 5 अपान में 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हो कि I1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2I1 और यहाँ पर 1 बचा, यानी I1 इक्वल टू आपको 1/2 मिल रहा है। यहाँ पर आप लिखोगे तब I1 इक्वल टू 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर की जो धारा होगी वो इसमें प्रवाहित होगी। अगर आपको 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालना है तो ये 1/2 जो है वो यहाँ पर 5/6 से घटा दीजिए, क्योंकि टोटल धारा तो आपकी 5/6 थी। अब 1/2 एम्पियर की धारा इस 2 ओम में प्रवाहित हो रही है, तो इतनी धारा अगर टोटल से माइनस कर देंगे तो जो शेष धारा बचेगी वो 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। तो क्वेश्चन आपका अगर 3 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने के लिए पूछेगा तो आपको घटाना पड़ेगा कुल धारा से, जो इतनी धारा थी 5/6। इतनी बात समझ आई। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने पूछा था कि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अगर हमका बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है तो हमको ए व बी के बीच क्या पता होना चाहिए, प्रतिरोध पता होना चाहिए, ए व बी के बीच धारा पता होना चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा है ओम के नियम से कि R बराबर होता है V अपान I। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 भौतिक राशियाँ हैं, तो हमको अगर एक भौतिक राशि का मान निकालना है, V का मान निकालना, तो R और I का मान पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं ए व बी, इसको भाई मिलने नहीं देना, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो बिंदुओं ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध, भाई क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध। तो 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है। अभी आपने कुल प्रतिरोध निकाला, कितना आया था आपका, 6/5 ओम। बिंदु ए व बी के बीच कुल धारा आप देख सकते हो 5/6 एम्पियर, कुल धारा I बराबर 5/6 एम्पियर। तब विभवांतर निकालेंगे, V बराबर होता है IR। I है आपका 5/6, R का मान है 6/5। आप देखोगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी V इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। तो A व B बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो आपका 1 वोल्ट होगा।
ठीक है, ये प्रश्न आप सभी लोगों को कैसा लगा? आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत है। प्रश्न आपसे कैसे परीक्षा में पूछा जाए ये कोई क्लियर नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। यहाँ पर 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करनी थी। तो फिर चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न परिपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। आप परिपथ को ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पर इस परिपथ के सिरों के बीच जो विभवांतर वो आपका 2 वोल्ट है। ठीक, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इस I धारा का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 30 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर 30 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर 30 ओम का प्रतिरोध है। ठीक, यहाँ पर देखें तो जो सिरे हैं वो यहाँ पर हैं, यानी ये ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको हम पकड़ के ऐसे थोड़ा सा मन में इमेजिन करेंगे कि हम थोड़ा खींचें, तो इसको हम खींचेंगे अगर, तो ये दोनों आ जाएंगे ऐसे फैलाव में, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यानी 30 ओम और 30 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध फाइंड करेंगे। विभवांतर आपको पता है, धारा निकल आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो देखिए भाई परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा। सर्वप्रथम 30 ओम और 30 ओम को श्रेणी क्रम में लेने पर लिखेंगे 30 ओम व 30 ओम को श्रेणी क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R=R1 + R2, यानी ये आपको मिल जाएगा 60 ओम। अब देखिए इन दोनों को मैंने श्रेणी क्रम में लिया, 60 ओम आया। ये 60 ओम इस 30 ओम के साथ किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। लिखेंगे नाउ 60 ओम व 30 ओम को समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध देखिए समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R=1/R1। R1 की वैल्यू है आपके 30 प्लस 1/R2 उसकी वैल्यू है 60। 1/R ऊपर नीचे 2 से आप भाई गुणा कर दीजिए, इससे हर बराबर हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा 2 30 दूनी 60 प्लस 1/60, हर बराबर 1 हल ले लीजिए। अब 2 1 कितना हो जाएगा ऊपर 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/R आपका हो जाएगा 1/20। R आपको यहाँ से मिल जाएगा 20 ओम। इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध आया वो आपका आया 20 ओम। ठीक है, इस परिपथ के कुल विभवांतर की अगर हम बात करें तथा V की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कितना 2 वोल्ट है। यहाँ पर लिखेंगे तब परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, क्या निकालेंगे भाई, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा I बराबर, सूत्र आप सभी लोग जानते हो कि R बराबर होता है V/I, तो I इधर लाएंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R। V की वैल्यू आप देख सकते हो 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट लिख देंगे। R की अगर बात करें तो इस परिपथ का कुल जो प्रतिरोध आया वो आपका आया 20 ओम। तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 10 10, यानी I आपका आ गया 1/10 एम्पियर। इसको लिखा जा सकता है 0.1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि निम्न परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो आई होप आप सभी लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर बढ़े हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आपके सामने इस क्लास का तीसरा क्वेश्चन नोट किया है। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया है और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। लिखा है संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, वैद्युत धारा I का मान तथा वैद्युत शक्ति भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए, वैद्युत शक्ति 6 ज्ञात कीजिए और तुल्य प्रतिरोध भी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको तुल्य प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। देखिए भाई इस परिपथ को आप ध्यान से देखिए, आपने इस चैप्टर में व्हीटस्टीन सेतु पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो व्हीटस्टीन सेतु का सिद्धांत भी पढ़ा हुआ है। देखिए व्हीटस्टीन सेतु जो है आपका ऐसा होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आप बैटरी लगा दीजिए भाई,
5 वोल्ट का विभवांतर है। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इस चित्र को थोड़ा हम इस रूप में ढाल रहे हैं जिससे आपको समझा पाएँ। यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर आप लिखिए बिंदु ए से हम डी तक गए तो ए से मान लीजिए यहाँ पर डी है और ए से डी के बीच आपका 10 ओम का प्रतिरोध लगा, तो यहाँ पर हमने 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा दिया। ठीक, फिर डी से हम बी तक गए, डी से हम बी तक आए और इसके बीच आप प्रतिरोध देख रहे हो 20 ओम का लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 20 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। फिर यहाँ पर देखिए तो बी से हम सी तक आए, तो बी से यहाँ तक हम सी तक आ गए, बी से सी के बीच 10 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो यहाँ पर हम 10 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। फिर सी से फिर पुनः हम ए पर आ गए, वहीं पर है ना, तो सी से ए के बीच आपका 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, इधर देख सकते हो आप, तो यहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। आप देख रहे हैं सी को डी से मिलाया गया है, सी को हम डी से ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे और इसके बीच आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, आप देख रहे हो 10 ओम का। संतुलन की स्थिति होती है कि यदि इनके संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है, इनकी जो संलग्न भुजाएं हैं इनके प्रतिरोधों का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो वो संतुलन की स्थिति कही जाती है। यानी अगर हम यहाँ पर 10/5 बराबर 20/10 लिख दें और इनका अनुपात सेम आ जाए तो ये संतुलित विस्थापन से तो होगा। और अगर ये संतुलित विस्थापन से तो होगा तो जो बीच वाला प्रतिरोध होगा वो आपका प्रभावहीन होगा, यानी उसमें विद्युत धारा आपकी प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पर देखें तो 5 × 5 5 दूनी 10, 2 आया, 10 × 10 10 दूनी 20। आप देख रहे हो कि 2 बराबर 2, यानी इनके प्रतिरोधों का अनुपात बराबर आ रहा है, यानी जो P/Q बराबर R/S वाली स्थिति है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है, यानी सत्य सिद्ध हो रही है। तो इसका मतलब ये कि ये जो आपका फिगर बना हुआ है ये एक संतुलित विस्थापन क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोध जो होगा वो प्रभावहीन होगा। ठीक है, इसमें कोई भी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि दिया गया परिपथ एक संतुलित विस्थापन सेतु है, भाई क्या है, संतुलित विस्थापन सेतु है, विस्थापन सेतु है। ठीक है, अब इस संतुलित विस्थापन सेतु है, इस वजह से यहाँ पर जो बीच वाला प्रतिरोध होगा 10 ओम, इसलिए 10 ओम के प्रतिरोध में कोई भी धारा विक्षेप नहीं होगा, धारा विक्षेप नहीं होगा। इतना तो आप सभी को लिखना ही पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। इस फिगर को मैंने ऐसे बना दिया, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना था, तब ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करोगे तो इसको नहीं लोगे क्योंकि ये प्रभावहीन है। तो आप देखोगे 10 ओम और 20 ओम श्रेणी क्रम में है ना, तो यहाँ पर 10 और 20 मिलकर आपका हो जाएगा 30 ओम, नीचे 10 और 5 ये 15 ओम हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ऊपर हो गया 30 ओम और नीचे हो गया 15 ओम। तो लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, क्या भाई, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध सूत्र लगाएंगे 1/R = देखिए इन दोनों को श्रेणी क्रम में लिया तो 15 आया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में लिया तो 30 आया। 30 और 15 ये आपस में होंगे, ऊपर नीचे नहीं, समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R = 1/R1 यानी 15 + 1/R2 यानी 1/30। हर बराबर करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे। 1/R = ये आपका हो जाएगा 2/15 दूना 30 + 1/30। आप देख रहे हो हर सेम है, एक हल ले लेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3 3 दामा 30। यानी आप देख रहे हो कि R = R और 10 = 10, यानी ए व बी के बीच जो आपका कुल प्रतिरोध होगा वो आपका 10 ओम होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इस परिपथ का जो कुल विभवांतर है वो आपका 5 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा V = आपका 5 वोल्ट दिया गया है, तो जो धारा हो जाएगी वो ओम के नियम से हो जाएगा V/R के बराबर। V की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और R की वैल्यू 10 आई, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है, 1/2 या इसको ले सकते हो 0.5 एम्पियर की जो धारा होगी वो आपका इसमें जो है विद्युत धारा का मान हो जाएगा। और उन्होंने पूछा कि विद्युत शक्ति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तथा विद्युत शक्ति क्षय हो रही है जो उसको ज्ञात करना है। विद्युत शक्ति यानी P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर आपका होता है VI। तो V की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी है भाई 5 है, और I की वैल्यू आपकी कितनी आई है 0.5 आई है, यानी 1/2 आई है।
तो 0.5, 5 और 0.5 का गुणा करोगे 2.5 हो जाएगा, 5 में 25 होता है ना। ये क्या है आपका शक्ति है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो इस प्रकार आप लोगों को तीनों चीज़ें ज्ञात हो गई। ठीक है, ये प्रश्न भी आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नोट किया है। आप ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। बोला जा रहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच उल्टता ज्ञात कीजिए, यानी आपको v का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको सेल का वैद्युत वाहक बल दिया गया है 2.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये एक आपका संतुलित वी डिस्टेंस सेतु है। यहाँ पर देखिए प्रतिरोधों का अनुपात 1/2, यहाँ पर 2/4 का मतलब 1/2 ही होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का अनुपात जो है वो बराबर है, यानी P/Q बराबर R/S की जो स्थिति है वो सत्य हो रही है। इसका मतलब ये आपका एक संतुलित वी डिस्टेंस सेतु है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि दिया गया परिपथ एक संतुलित वी डिस्टेंस सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है। ये संतुलित वी डिस्टेंस सेतु है, और जब ये संतुलित वी डिस्टेंस सेतु, इसका मतलब 5 ओम का जो प्रतिरोध होगा वो प्रभावहीन होगा, इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस परिपथ का मान लीजिए ये बिंदु A मान लेते हैं, ये बिंदु B मान लेते हैं। तो बिंदु A व B के बीच हम क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध। तब A व B के बीच कुल प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा कि 2 ओम और 1 ओम ये तो आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, 3 ओम हो जाएगा, यहाँ पर 2 ओम, 4 ओम, श्रेणी क्रम में 6 ओम हो जाएगा, यानी 6 ओम का प्रतिरोध और 3 ओम का प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे 1/R समांतर क्रम वाला, 1/3 प्लस 1/6, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, हर बराबर करेंगे, 1/R बराबर 2 1 कम 2, 1 कितना हो जाएगा 3, और बटे में 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी R बराबर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इस परिपथ का जो प्रतिरोध आ जाएगा वो 2 ओम आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर आपका आंतरिक प्रतिरोध अभी लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सेल के सिरों के बीच उल्टता ज्ञात करनी है। आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध जब दिया जाए, सेल का वैद्युत वाहक बल दिया जाए, ठीक है, तब जो आपकी उल्टता का सूत्र होता है V इक्वल टू, आपने रिलेशन पढ़ा है चैप्टर में, V इक्वल टू होता है E माइनस का IR। तो E का मान आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए I, तो I हमें नहीं पता है, हम क्या निकालेंगे, परिपथ की धारा। तब धारा I इक्वल टू आपका होता है E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये सूत्र होता है, आप सभी को पता है। I इक्वल टू ई की वैल्यू आपको दी गई है 2.5, और बटे में कैपिटल R की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 2 ओम है, और स्मॉल r की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 0.5 है। ठीक, 0.5 लिख लिया मैंने। ये आपका हो जाएगा 2.5, और बटे में 2 और 0.5 हो जाएगा 2.5। इससे इसको कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 1 एम्पियर, यानी I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। तब उल्टता फाइंड करेंगे, तब उल्टता V इक्वल टू ई की वैल्यू है 2.5 माइनस I की वैल्यू आपकी 1 आई है। स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू आपकी 0.5 है। ठीक है, तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.5 माइनस का 0.5, 2.5 से 0.5 आप माइनस करोगे तो आपका बच जाएगा 2, यानी उल्टता आ जाएगी 2 वोल्ट। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बस आंकिक मान चेंज कर दिया जाता है और क्वेश्चन वैसी रूप का रहता है। तो आप जो है कॉन्सेप्ट को समझकर सवालों को लगाने का अभ्यास करें, आप प्रत्येक सवाल को लगा लेंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।